बहुत बुरी पिटाई हुई है, बहुत शर्मनाक हार हुई है ऑस्ट्रेलिया में भारत की। ये हम सबको पता है, हमने देखा कैसे क्या क्या हुआ। और इतनी बातें हैं करने को कि जल्दी से आते हैं उन 5 पॉइंटों पर जो मुझे लगता है 5 बड़े कारण थे जिसके कारण भारत बुरी तरह हारा ऑस्ट्रेलिया में। पहला यार, हमारे स्टार बैटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्या बल्लेबाजी करी उन्होंने। कप्तान रोहित शर्मा तो देखिए पहला टेस्ट मिस किया उन्होंने, दूसरे टेस्ट में आए, सेल्फलेस का आ गया, बहुत कुछ आ गया। जरूर सेल्फलेस था क्योंकि कप्तान जहां चाहे बैटिंग कर सकता है और वो ओपनर हैं, वो ओपन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केएल राहुल को कंटिन्यू किया, खुद नंबर 6 पर खेले, लेकिन क्लूलेस दिखे हैं। बात सही है, क्लूलेस दिखे हैं। आप देखिए 5 पारियां उन्होंने खेली है 3 टेस्ट मैचों में पूरी इस टूर में। रन कितने हैं? 31, 6 का एवरेज। रोहित शर्मा यार, वो बल्लेबाज जो 250-200 रन बनाता था, वो आज 5 पारियों में 31 और क्लूलेस। यार बात ये नहीं है कि वो आउट हो रहे हैं, बात ये है कि वो क्लूलेस दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए जो बड़े बल्लेबाज, चाहे वो मुरली विजय रहे हों, चाहे वो युवराज सिंह रहे हो, कोई भी बल्लेबाज जब अपने करियर के आखिरी फेज में होते हैं ना, एक चीज दिखता है कि वो जब आगे का फ्रंट फुट निकालते हैं, उसके बाद बैट लाके जब बॉल को ढूंढने लगते हैं ना, जब बॉल पर बैट सीधा नहीं आ पाता, उनका बॉल की लाइन ढूंढने में वक्त लगता है उनको, आप कह सकते हैं कि उनका करियर खत्म है। तो हार्श बात है, मुझे पता है काफी लोग आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, और यही तो आज़ादी है हम सबकी अपना अपना ओपिनियन रखने की। लेकिन मैं ये मानता हूं कि रोहित शर्मा का वक्त टेस्ट क्रिकेट में ज़रूर खत्म हो गया है। उनको अब नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रहेंगे और ह्यूमिलिएशन ही आएगा उनके लिए। अब बात करते हैं स्टार विराट कोहली की। यार वो शतक जो लगाया था उन्होंने, जो जड़ा था पर्थ में, बड़ा मजा आया था हम सबको। और वहां से मुझे लगा यार कि विराट कोहली फॉर्म में वापस आ गए। हालांकि घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी प्रदर्शन हमें नहीं दिखी थी उनके बल्ले से, लेकिन यहां उम्मीद थी यार अब तो शतक जड़ दिया है पहले टेस्ट में, तो इस सीरीज में तो रन आने वाले हैं और ये यहां से भारत हारना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 7 पारियां खेलते हैं विराट कोहली। रन कितने आते हैं टोटल? 85, 85, 12 का एवरेज। यार वो विराट कोहली जो टेक्निकली परफेक्ट था, जिसके पास हर शॉट था, हर जगह दुनिया में जाके हर फॉर्मेट में मैच जिताने वाली पारी अकेले ये बंदा खेलता था, वो आज ऐसे लग रहा है कि टेक्निकली काफी जगहों पे गलत हो रहा है। एक चीज जो बहुत ही आश्चर्यजनक है वो ये है कि कहीं ना कहीं बैकफुट का खेल उन्होंने पूरा एलिमिनेट ही कर दिया यार। जो बैकफुट पे खेलना होता है, जो इतना फंडामेंटल है, इतना बेसिक है, वो हमें विराट कोहली में नहीं दिखता। और बहुत अजीब बात है यार, मैं तो बहुत चौंक गया हूं ये देख के कि बैकफुट के शॉट्स तो छोड़िए, वो बैकफुट डिफेंस भी नहीं है उनके पास आजकल। हर चीज फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और मुझे ये नहीं समझ आता कि वो क्रीज के बाहर क्यों खड़े होते हैं। हालांकि वो विराट कोहली हैं, उनको क्रिकेट की समझ मुझसे 1000 लाख गुना ज्यादा होगी, तो मैं सवाल कैसे कर रहा हूं। लेकिन जो मुझे समझ आता है कि देखिए इंग्लैंड में बॉल स्विंग होती है, तो आपको स्विंग एलिमिनेट करने के लिए, स्विंग को काउंटर करने के लिए आप आगे खड़े होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब हम बाउंस वाउंस से आप आगे जाएंगे तो आपके लिए और मुश्किल होगा ना, बॉल इधर आएगी, जो बॉल इधर आनी चाहिए वो इधर आएगी, तो खेलना और मुश्किल होगा ना। आपके साथ ये होगा, हर बार आपका एज लगेगा। कहीं ना कहीं ये हुआ तो है ना। देखिए अगर मैं गलत भी हो सकता हूं इस अपने एनालिसिस में, लेकिन आप देखिए वो आउट कैसे हुए हर पारी में यार, वही तरह आउट हुए, आउटसाइड ऑफ, या तो डिफेंड कर रहे हैं या ड्राइव के लिए जा रहे हैं और हर बार एज कर रहे हैं, स्लिप्स में या कीपर को कैच दे रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि वो विराट कोहली जो दुनिया पर राज करते थे, आज उनको क्या हो गया यार। आज उनके बल्ले से रन तो छोड़िए, एक ही तरह क्यों आउट हुए जा रहे हैं। वो जो बंदा हर बार सीखता था और बेहतर होता था, हर मैच में आपको और बेहतर होते हुए दिखता था, वो आज हर मैच में एक ही तरह और इनफैक्ट और नीचे जाता हुआ क्यों दिख रहा है। हर भारतीय फैन के लिए ये एक डर और चिंता का विषय होना चाहिए जी। दूसरा कारण यह है कि जो टॉप ऑर्डर, मध्यक्रम, हर चीज बहुत इनकंसिस्टेंट था। केएल राहुल देखिए सॉलिड दिखे हैं, जब जब खेले हैं सॉलिड दिखे हैं, लेकिन रन ज्यादा नहीं बनाए उन्होंने। आप देखिए 2 शायद 70-77 रनों की पारियां हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं है। सॉलिड दिखे हैं, लगाए रन बनाएंगे, बॉल को अच्छा देख रहे थे, शॉटें अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यार रन तो नहीं है ना। और आपको रन तो बनाने पड़ेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को देखिए, सबने रन बनाए हैं, उन्होंने मौकों का फायदा उठाया है, जो केएल राहुल ने बिल्कुल नहीं किया है। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल पहले टेस्ट मैच में यार वो 161 रनों की जो पारी थी, हर तरफ बॉल को मारा था, वहां से हमें आशा थी कि अब तो सीरीज नहीं हार सकते यार, जीतना ही चाहिए, शायद ड्रॉ भी हो जाए लेकिन हारने तो नहीं वाले, और यहां से भारत जाएगा ऊपर। उसके बाद क्या होता है, यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला सिर्फ चौथे टेस्ट में चलता है, जब वो दोनों पारियों में शानदार 84-82 रनों की पारियां खेलते हैं। दोनों शतक होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। उसके सिवाय
अगर पूरी श्रृंखला में, पूरी सीरीज में उनसे 2 और 50 कहीं ना कहीं आ जाते ना, तो शायद वो भी मैन ऑफ द सीरीज के एक दावेदार बन जाते। खैर, वो यशस्वी जायसवाल दिखे सॉलिड हैं, रन बनाना उनको आता है, भारत में भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, भारत के बाहर भी है, तो वो तो लंबी रेस के घोड़े हैं। ठीक है, थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं, वो कर लेंगे। अब बात करते हैं शुभमन गिल की, नंबर 3। यार भारत में तो ये बंदा शेर है, भारत के बाहर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे ना, आप सोच नहीं पाएंगे इतना गंदा रिकॉर्ड है। इस बार भी आप देखें, स्पिन के खिलाफ आउट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में, पेस के खिलाफ तो हो ही रहे हैं, क्लूलेस दिखे हैं बिल्कुल इस उम्र में, वो भी जब वो उभर कर आ रहे हैं इस वक्त, इतना बुरा रिकॉर्ड, इतनी बुरी तरह आउट हो रहे हैं, इतने क्लूलेस दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, और अब अपने करियर के खत्म आखिरी फेज में है, तो यहां पे उनसे फेलियर हो सकता है। आपको पता है, देखिए, टीम से बाहर होने से पहले इंसान फेल तो होगा ना, अगर वो परफॉर्म ही करता रहे तो टीम से बाहर क्यों होगा, तो वो ठीक है उनका। लेकिन शुभमन गिल यार, अब मुझे लगता है अपने करियर के मिड में भी नहीं आए हैं, अभी पहले हाफ में है अपने करियर के, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जी ड्रॉप हो जाएंगे बहुत जल्दी, और फिर वापसी करनी काफी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आप रणजी में अच्छा करें, आप वो गारंटी नहीं है कि आप विदेशों में अच्छा करेंगे, आपको विदेशों के कंडीशंस में अच्छा करना पड़ेगा, तो शायद काउंटी क्रिकेट या कुछ खेलना पड़ेगा। शुभमन गिल को बाहर रन बनाना सीखना पड़ेगा। सेम बात है ऋषभ पंत की भी। देखिए, इस सीरीज से पहले हम सबको यह पता था कि यार कोई और रन बनाए ना बनाए, ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में तो रन बनाएंगे ही बनाएंगे यार। पिछली बार सीरीज जिताई थी उन्होंने, आप कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। उन्होंने जिस प्रकार की पारियां खेली थी यार, मुझे नहीं पता वो लाइन कहां आता है, वो पतला लाइन की क्या चीज, बहुत हिम्मत वाला नॉक है, डेयरिंग नॉक है, और क्या चीज है गैर जिम्मेदाराना शॉट। क्योंकि देखिए, मुझे पता है वो स्टूपिड सुनील गावस्कर जी ने कहा था, और वो सही बात थी, लेकिन बात यह कि उसी तरह खेलते हुए जब ऋषभ पंत रन बनाते हैं, हम कहते हैं क्या लाजवाब पारी है, क्या डेयरिंग पारी खेली है, अटैकिंग, आक्रामक। लेकिन वही चीज जब वो रन नहीं बना पाते तो बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है उनका, जो होना भी चाहिए। अब बात यह है कि देखिए, इस पूरे श्रृंखला में उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन एक भी इंपैक्टफुल पारी नहीं आई है। ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि देखिए, 5 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, एक भी बड़ी पारी नहीं आई। मैच जिताने वाली तो छोड़िए, मैच बचाने वाली पारी भी नहीं आई। तो इसलिए ऋषभ पंत को भी अब काफी अच्छे से कम बैक करने का सोचना पड़ेगा कि क्या करूं मैं, कब अटैक करूं, कब रुक कर खेलूं, जैसे भी खेलूं रन बनाने पड़ेंगे जी। तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, बुमराह पे ओवर रिलायंस। ओ जी, भारत की गेंदबाजी की अगर चर्चा रही है इस बार, जो बहुत ज्यादा रही है, पूरे विश्व में रही है, क्यों रही है? सिर्फ एक बंदे की वजह से, जसप्रीत बुमराह। आप उनके स्टैट्स, उनके रिकॉर्ड्स देखिए, जिस तरह वो चल रहे हैं, उनको बस ऐसे ही चलते जाना है, कुछ इससे बेहतर नहीं करना है, उनको अपनी करनी अपनी गेम। ऐसे ही अगर वो चलते जाए कुछ और साल, तो वो विश्व के क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन गेंदबाज बनने को तैयार हैं। मतलब ऑलरेडी वो हैं उस पद पर, उनको कुछ और ज्यादा नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, बस ऐसे ही चलते जाना है। वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिनको माना जाता है, मैल्कम मार्शल, उनसे बेहतर फिनिश करेंगे जसप्रीत बुमराह अगर ऐसे ही चलते जाए। तो आप सोचिए, जसप्रीत बुमराह किस पायदान पे खेले हैं, किस पायदान पे खड़े हैं, किस प्रकार की परफॉर्मेंस उन्होंने दी होगी। लेकिन साथ ही साथ आप देखें, पिछले टूर में जो दूसरे गेंदबाज हमारे होते थे, दूसरे पेसर, मोहम्मद शमी क्या बढ़िया गेंदबाजी करते थे। अब दूसरे गेंदबाज रहे हैं मोहम्मद सिराज, जिनसे हमें पिछले टूर के हिसाब से अगर आप देखें, उनसे कंपेयर करके काफी नीचे आया है उनका गेम। ओवर तो बहुत डाले उन्होंने, लेकिन लाइन लेंथ में गड़बड़ रही है, वो पेनिट्रेशन नहीं दिखा है, खतरनाक नहीं दिखे हैं, ये चिंता का विषय है। और तीसरा पेसर तो हमें मिला ही नहीं जी, कभी आकाशदीप, कभी हर्षित राणा, जिन्होंने फेजेस में अच्छी गेंदबाजी करी है, प्रेशर डाला है, लेकिन कोई बहुत अच्छा स्पेल हमने उनसे नहीं देखा। कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि हमें लगे इनमें कोई स्पार्क है कि ये भारत के लिए लंबा खेल सकते हैं। मुझे दोनों में नहीं दिखा है अभी तक। हर्षित राणा हालांकि तेज हैं, उनमें दम है, तो शायद खेलेंगे लंबा, लेकिन, और मैं चाहता हूं वो खेले, लेकिन बात यह कि किसी में ना वो स्टिंग हमें नहीं दिखा। प्रसिद्ध कृष्णा में थोड़ा सा दिखा आखिरी टेस्ट में, तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं वो तीसरे पेसर, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी यार, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध कृष्णा हर ओवर में 1 से 2 गंदी गेंद डालते हैं अभी, और टेस्ट क्रिकेट में जी आपको 10-12 ओवर के स्पेल में शायद 1 गंदी गेंद डालने की अनुमति होती है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आप देखिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी, जो कि पांचवा पॉइंट है कि उनकी गेंदबाजी कितनी कंसिस्टेंट थी, कितनी डिसिप्लिन थी। और स्कॉट बोलैंड यार, ये मैंने
श्रृंखला के बीच में भी बहुत बार बोला था अपने वीडियोस में, आप निकाल के देख सकते हैं कि ये बंदा जॉश हेजलवुड से बेहतर गेंदबाज है। जी हां, ये पैट कमिंस से भी बेहतर गेंदबाज है और मिचेल स्टार्क से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि मिचेल स्टार्क सिर्फ जिस दिन गेंद हिलती है या जिस दिन उनकी लाइन लेंथ सही बैठ रही है, वो यॉर्कर अच्छा डाल रहे हैं या पिंक बॉल टेस्ट है, उस दिन तो सबसे बेहतरीन है। उनसे बेहतर शायद दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी दिनों में मिचेल स्टार्क थोड़े ऑफ कलर दिखते हैं। स्कॉट बोलैंड यार, आप किसी भी पिच पे खिला दीजिए, लाइन लेंथ इतनी बढ़िया है, आपको समझ ही नहीं आएगा फ्रंट फुट पे खेलूं, बैक फुट पे खेलूं, क्या शॉट खेलूं, हर बार एज लेने को आते हैं। तो वो बहुत बड़ा कारण थे ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी जीत का। जो पूरी श्रृंखला में उन्होंने परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन गेंदबाजी करी है, बहुत शानदार लगे मुझे। स्कॉट बोलैंड बहुत अंडररेटेड है, लेकिन विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जरूर है अभी टेस्ट क्रिकेट में। इनके सिवाय एक जो बहुत बड़ा कारण था वो ये है रोहित शर्मा की कप्तानी। बल्लेबाजी पे हमने बात कर ली, कप्तानी यार बहुत बात हुई है इस पर, बहुत चर्चा हुई है कि बहुत डिफेंसिव लगे हैं, जहां जहां अटैक करना चाहिए था नहीं किया है, अटैकिंग फील्ड सेटअप बिल्कुल नहीं रखा है। आखिरी विकेट के लिए इतनी बड़ी बड़ी पारियां लग गई, इतनी बड़ी बड़ी साझेदारियां लग गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, हम उसको रोक ही नहीं पाए। क्योंकि देखिए गेंदबाजी कमजोर थी मानते हैं, लेकिन कप्तानी में भी ना अटैकिंग तरीके से अगर आप करते जो विराट कोहली करते थे यार, विराट कोहली भारत के इतिहास के सबसे बेहतरीन टेस्ट कप्तान है, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है। रोहित शर्मा मुझे लगता है बहुत ही बिलो एवरेज कप्तान रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, इस श्रृंखला में नहीं पूरे, ऐसा मुझे लगता है, मैं मानता हूं। जबकि रोहित शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे T20 में लाजवाब कप्तान रहे हैं, विराट कोहली वहां एवरेज रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच, लेकिन कप्तानी पर तो जरूर चर्चा होगी। और यहां से आपको देखना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह ही आपके फुल टाइम कप्तान हो। इसका मतलब ये नहीं कि भारत जीतने लगेगा, इन सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा साथ ही साथ। लेकिन एक कप्तान को आपको अगला साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का देना होगा कि 2027 में भाई फाइनल में हमें पहुंचना है। तुम अपने हिसाब से टीम बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन पहुंचाओ। आज के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन विषय ही कुछ ऐसा था और उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा। सहमत नहीं होंगे मैं जानता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। हम सबको आज़ादी है, यही तो लोकतंत्र है, अपनी अपनी राय रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।